नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में आज जमकर चली गोलियां। नामांकन के दौरान 3 युवक हुए घायल, पुलिस बनी मूक दर्शक। कसमंडा ब्लॉक में आज निर्दलीय प्रत्याशी मुन्नी देवी के नामांकन को लेकर सत्ता पक्ष के लोगों ने उनको गायब कर दिया। पति द्वारा विरोध करने पर सत्ता पक्ष के लोग दहशत फैलाने हेतु कई राउंड फायरिंग के साथ हथगोले भी दागे, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के पति और 2 अन्य लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मामले में कमलापुर पुलिस शांति व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। घटना की जानकारी हेतु कई बार थाना प्रभारी कमलापुर से बात करने का प्रयास किया गया, परंतु उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर स्थानीय विकास खंड पर आज क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद हेतु होने वाले नामांकन को लेकर सुबह से ही भारी पुलिस बल ब्लॉक परिसर से लेकर सड़कों तक मौजूद रहा। ब्लॉक जाने वाले मार्ग पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और इस मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया। ब्लॉक परिसर में कोतवाली प्रभारी मनीष सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला और परिसर में किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। ज्ञातव्य है कि कल बुधवार को 3 पर्चे की बिक्री हुई थी, जो कि भाजपा प्रत्याशी उमाशंकर वर्मा के समर्थन में खरीदे गए थे। आज कोई भी पर्चे की बिक्री नहीं हुई है और दोपहर में भाजपा विधायक सुनील वर्मा उनके समर्थकों के साथ भाजपा विधायक सुनील वर्मा के बड़े भाई एडवोकेट उमाशंकर वर्मा ने एकमात्र नामांकन दाखिल किया है। किसी और के पर्चा दाखिल न होने के कारण उनका निर्विरोध निवर्तन समय तय हुआ है। पर्चा दाखिल होने के बाद भाजपाइयों ने जीत के लिए भारी हर्ष व्यक्त किया है और विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया है। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। सीतापुर सकरण में समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिव कांति वाजपेयी ने संगनियों के साय में किया नामांकन दाखिल। विकासखंड सकरण बीजेपी प्रत्याशी के सामने पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा समर्थित शिव कांति वाजपेयी ने किया पर्चा दाखिल। इस मौके पर पूर्व सपा विधायक निर्मल वर्मा, पूर्व विधायक झीन बाबू, अफजाल कौशल व क्षेत्र के हजारों के संख्या में शिव कांति वाजपेयी के समर्थन में पहुंचे लोग। सूत्रों के हिसाब से सकरण ब्लॉक से शिव कांति वाजपेयी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है, जबकि कमलापुर व अन्य जगहों पर सपा प्रत्याशियों को नामांकन तक नहीं करने दिया गया। हम आपको बताते चले कि जनता ने इस चेतावनी के साथ शिव कांति वाजपेयी जी का साथ देते हुए जयकारे के साथ पर्चा दाखिल किया। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। नामांकन मैंने नहीं, मेरी पत्नी सुकांति ने किया है। मैं तो चूँकि मेरी पत्नी है अर्धांगिनी है और अर्धांगिनी होने के कारण आधा हिस्सा मेरा भी है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने नामांकन किया है। इस नामांकन के पीछे एकमात्र उद्देश्य पिछले 5 वर्षों में सकरण विकास खंड में होने वाली लूट समाजों के द्वारा किए गए घोर अपराधों को खत्म करना और जनता जनार्दन के हित। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भाजपा प्रत्याशी राम किंकर पांडे ने दाखिल किया नामांकन पत्र। सीतापुर सीओ MC सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार व चौकी इंचार्ज रोहित दुबे के निर्देशन में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच आज ब्लॉक प्रमुख पद की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें लगभग 1 बजे के आसपास भाजपा से समर्थित प्रत्याशी राम किंकर पांडे ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। उनके साथ में आए दर्जनों समर्थकों को पुलिस बल ने ब्लॉक के बाहर ही रोक दिया तथा मीटिंग हॉल में प्रत्याशी राम किंकर पांडे व उनके प्रस्तावक सहित 3 लोगों को ही अंदर जाने दिया गया। ज्ञात हो कि ब्लॉक मिश्रित से सिर्फ राम किंकर पांडे ने ही अपना पर्चा ARO आशीष गुप्ता के समक्ष दाखिल किया। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में व्यापारी नेता सहित 7 पर कथित धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, पुलिस द्वारा जांच शुरू। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ नगर मुख्यालय के पलटन बाजार में फर्जी अभिलेखों के सहारे मकान पर कब्जा करने के मामले में पुलिस ने व्यापारी नेता सहित 7 पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
शहर के भद्री हाउस मोहल्ला निवासी भाजपा नेता सुनील गोयल की तहरीर पर नगर कोतवाली में एक व्यापारी नेता अनिल विश्वकर्मा, रामपाल विश्वकर्मा, रीमा विश्वकर्मा, राजन विश्वकर्मा आदि कई भद्री हाउस व 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। कथित आरोप है कि सुनील गोयल द्वारा विधि सम्मत तरीके से 17 लाख रुपए में पलटन बाजार स्थित हीरालाल का मकान खरीदा गया था, जिसे बाद में अनिल विश्वकर्मा ने उसके हिस्से की संपत्ति को अपना बताकर जामताली स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 20 लाख रुपए लोन ले लिया। बाद में बैंक द्वारा नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाने लगी, तब उन्हें जानकारी हुई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अति उत्साही सदर विधायक की फिसली जुबान। योगी आदित्यनाथ को भारत सरकार का मुखिया और प्रधानमंत्री बताते हुए दी बधाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की खुशी से लबरेज प्रतापगढ़ सदर से अपना दल विधायक राजकुमार पाल की जुबान फिसल गई। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपना दल और प्रतापगढ़ की जनता की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह भूलवश अति उत्साह में भारत सरकार का मुखिया और प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताते हुए बधाई दे डाली। विधायक के संबोधन के जिले में खूब चर्चा हो रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने टक्कर से हुआ गंभीर सड़क हादसा। हादसे में दोनों युवकों की मौत। प्रतापगढ़ के आलापुर लालगंज मार्ग पर आजाद नगर चौराहा पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो जाने से रामपुर गडौली निवासी राहुल सरोज पुत्र हरिलाल सरोज व काशीपुर निवासी राजू पुत्र रामलाल सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाकांकर के डॉक्टरों ने रामपुर गडौली निवासी राहुल सरोज उम्र 15 वर्ष को मृत घोषित कर दिए हैं। वहीं पर राजू पुत्र रामलाल निवासी को रायबरेली रेफर कर दिया गया और उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। सड़क हादसे में मृत युवकों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रतापगढ़ कालाकांकर से रवि सोनकर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटने से नाबालिग युवती की मौत। मानिकपुर से सरसों लाकर रेवली मोड़ की तरफ जा रही पिकअप लोडर गाड़ी रामपुर गढ़वाली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे रोड के किनारे शौच को जा रही नाबालिग होती श्रद्धा सोनकर पुत्री उमेश सोनकर उम्र 12 वर्ष की गाड़ी के नीचे दब जाने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने जब दौड़कर गाड़ी को उठाना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। घंटे बाद मानिकपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तब तक लोग गाड़ी खाली करके गाड़ी हटा चुके थे। पुलिस ने सीएससी लड़की को ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पिकअप लोडर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। मानिकपुर पुलिस घटना की जांच करके सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी और पीड़िता को न्याय भी दिलाने का प्रयास करेगी। राकेश धूरिया की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई गई 15 जोड़ियों की शादी। समाज कल्याण विभाग अधिकारी के नेतृत्व से कराई गई 15 जोड़ों की शादी। प्रतापगढ़ के कालाकांकर ब्लॉक में 15 जोड़ों की कराई गई शादी, जिसमें उनको पायल, बिछिया, मंगलसूत्र और ITCS के तहत 35,000 उनके खाते में और 10,000 का सामान उपहार स्वरूप दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग अधिकारी ने बताया कि 17 शादियां होनी थी, जिसमें से 2 जोड़ियां उपस्थित नहीं थी, जिसकी वजह से 15 शादियां कराई गई और सभी जोड़ियों ने अपने माता पिता का लिया आशीर्वाद और हंसते मुस्कुराते गए घर। राकेश कुमार धूरिया की रिपोर्ट। विकासखंड मिश्रित से ब्लॉक प्रमुख पद पर राम किंकर पांडे को निर्विरोध चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान पिंकू, ग्राम पंचायत चंद्रावाल, विकासखंड मिश्रित, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।